झज्जर से विधायक गीता भुक्कल लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रही है। आज इसी कड़ी में झज्जर शहर के सेक्टर 6 में वो पहुंची, जहां पर महिलाओं ने फूल माला पहनाकर अपने विधायक का जोरदार स्वागत किया। विधायक ने भी हाथ जोड़कर सभी का अभिवंदन स्वीकार किया और साथ ही उन्होंने बताया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। उनके साथ में कुणाल भादु भी मौजूद रहे। कुणाल भादु ने कहा कि अब जहां भी हम लोग जा रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म है वो लोग सामने ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला विरोधी या किसान विरोधी हर वर्ग अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसका चेयरमैन मैं रही तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि हरियाणा के लिए जो भी बेहतर सुविधाएं हैं उसे मैंने अमली जामा पहनाने का काम किया। आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि जो मैं मैनिफेस्टो को बेहतर कर पाई। साथ ही उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जो पूरे भारत में जो यात्रा की थी उससे कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह माहौल है। उसी का नतीजा है कि 5 सीटें हरियाणा वासियों ने कांग्रेस पार्टी को देने का काम किया। जब वो सेक्टर 6 पहुंची तो यहाँ पर वहाँ के नागरिकों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया और उनसे आशा की कि जो सेक्टर 6 में जो बची समस्याएं हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। विधायक ने भी पूरी तरह आश्वस्त होते हुए कहा कि मैं पहले भी 15 सालों से लगातार लोगों के बीच रहकर उनके काम करती रही। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जिस दिन हम लोग यहाँ से जीत कर जाएंगे और फिर से मैं चंडीगढ़ पहुँचूँगी तो पहली कलम से झज्जर हो या झज्जर विधानसभा का कोई भी गाँव हो या शहर हो, मैं पूरी तरह से सबका काम करने का प्रयास करूंगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मैनिफेस्टो है उसमें 6000 वृद्धा पेंशन की बात हो या गरीबों के लिए मकान की बात हो, कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को अपने साथ लेने का काम करती है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहलवानों के साथ, सरपंचों के साथ, व्यापारियों के साथ जिस तरह की तानाशाही व जिस तरह की बर्बरता की है वो किसी से छिपी नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अब की बार हरियाणा के लोगों ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। हर वर्ग पूरी तरह से त्रस्त है और अब जिस तरह से मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का बना है हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि मैं सेक्टर 6 पहुंची, यहाँ के लोगों ने जो अपार स्नेह मुझे दिया है उससे पूरी उम्मीदें हैं कि मैं शहर से भी प्रचंड बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचूंगी। उन्होंने कहा कि झज्जर के लिए मैं एक एक दिन एक एक रात जग कर मैंने लोगों की सेवाएं की हैं और उसी का नतीजा है कि मुझे चौथी बार भी यहाँ से प्रचंड जीत की उम्मीद है। मैं यहाँ के लोगों को पूरी तरह आश्वासन दे देना चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ से जीत कर जाऊँगी तो मैं लोगों के विकास कार्यों को पहली कलम से पूरा करने का प्रयास करूँगी। उन्होंने कहा किसानों के लिए MSP की बात हो या फिर अन्य कोई भी योजना हो, मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने सभी को प्रमुखता से रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हर वर्ग के साथ खड़ी रहती है और कहीं ना कहीं लोग भी अब कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट और लामबंद होकर खड़े हैं। नेता राहुल गांधी जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने पूरा आशीर्वाद दिया और हरियाणा मैनिफेस्टो, हरियाणा घोषणा पत्र कमेटी का मुझे अध्यक्ष बनाने का काम किया। हमने उसमें पूरा प्रयास किया कि हम सभी चीजों का सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज ऑफ हमारा मैनिफेस्टो की रखी कॉपी आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ऐसा है, हमारा सीनियर सिटीजन्स के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स हमारी प्राथमिकता के आधार पर है। उसके साथ साथ हमारे जो बहुत सारे कर्मचारी और मैं पहले हुड्डा सेक्टर्स को लेकर कहूंगी, इन्होंने क्या किया कि ऑक्शन पर देने शुरू कर दिए। ऑक्शन के जरिए महंगे रेट और कोई भी सुविधाएं नहीं दी। अब हम दोबारा से ये प्रयास करेंगे कि हमारा जो है बाय वे ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो, ताकि अच्छे ढंग से जो साथी चाहते हैं पूरा का पूरा सेक्टर में फुल डेवलपमेंट करवाने का हमारा घोषणा पत्र में हमारा वायदा है। हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ है इसमें हमने 7 गारंटीज देने का काम किया है। विशेष तौर से हमारे जो कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे थे, वोट फॉर OPS की मांग कर रहे थे, OPS के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, मुझे खुशी है आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने
और हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारी गारंटीज में घोषणा की है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और एनपीएस और यूपीएस को खत्म करने का। और दूसरा जो आपकी मांग थी कि हमारा जो रिटायरमेंट के बाद डायरेक्ट 20% सीधा रिटायरमेंट में देते हैं, तो 80 साल तक पता नहीं, काफी लोग कहते हैं कि मुश्किल हो रही थी, उसको भी हमने हिमाचल के पैटर्न पर करते हुए पंजाब के पैटर्न पर 5%, 10%, 15% और 20% करने का कार्य किया है। बहुत सारे शिक्षक नजर आ रहे हैं, शिक्षकों को स्टेट अवार्ड हम देते थे और उसके बाद 2 साल की एक्सटेंशन देते थे। इस सरकार ने वो बंद कर दी थी। हमने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया उसको कि हम स्टेट अवार्डीज को 2 साल की एक्सटेंशन देंगे, साथ साथ में इंक्रीमेंट देने का काम करेंगे। हम हमारे झज्जर के लिए लड़कियों का एक कॉलेज बनाने का काम करेंगे। हम मेट्रो झज्जर तक लाने का काम करेंगे। शहर का सौंदर्यीकरण पर पूरी तरह से हमारा जो है प्राथमिकता के आधार पर हमारा रहेगा कि शहर का, क्योंकि हमारा जो झज्जर है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है एनसीआर में, पर सुविधाओं की कमी, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, नगर परिषद, जिला परिषद, हमने विपक्ष में, आपने विधानसभा में देखा होगा, हमने प्रयास किया और पूरी लड़ाई लड़ने का काम किया है। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। बहुत सारी घोषणाएं हैं जो हमारी सरकार की तरफ से हुई हैं, चाहे बुजुर्गों को 6,000 बुढ़ापा पेंशन, विकलांग पेंशन, विडो पेंशन। किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? देखिए, लगातार हम लोग लगे हुए हैं। विधानसभा का चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग होगी। सेक्टर 6 में पहुंचे हुड्डा सेक्टर्स हैं। बदहाली की तस्वीर है। इस सरकार ने कोई सुध लेने का काम नहीं किया। हमने पूरी तरह से प्रयास किया, इनकी आवाज को विधानसभा के अंदर भी उठाने का हमने काम किया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। आज सीनियर सिटीजन क्लब ने हमारे को यहाँ पर आश्वासन दिया है। हम कहना चाहते हैं कि हमने हमारी सरकार के समय में एक काम करने का काम किया, आगे पूरा ध्यान रखेंगे। सेक्टर 6 में जितनी भी डेवलपमेंट है, चाहे रोड्स हैं, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट है, और सारा का सारा साफ सुथरा एक एनवायरनमेंट देने का हमने इनसे वायदा किया है। कल भाजपा के रास्ते से ओम प्रकाश को घोषणा पत्र की जिम्मेदारी दी गई थी बीजेपी के, आपको कांग्रेस की दी गई थी। उन्होंने कहा है कि भाजपा के घोषणा पत्र ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लीड किया है, इतना बेहतर बनाया है घोषणा पत्र। क्या लिखा है उसमें हमें तो पता नहीं, ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं। हमारी तो 7 गारंटीज हैं हर वर्ग के लिए। हमारे घोषणा पत्र में हमने जगह दी है युवाओं को, कर्मचारियों को, महिलाओं को, दलितों को, गरीबों को, माइनॉरिटीज को, पिछड़ा वर्ग को, डीनोटिफाइड को, और पूरे के पूरे हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और सभी सुविधाएं देने का काम किया है। हमारा घोषणा पत्र ऐसा है जिसको कि राष्ट्रीय स्तर पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के सभी रूल स्टेट्स ने और दूसरे राज्यों ने भी सराहने का काम किया है।